सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और आज की आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बाइनरी नंबर सिस्टम समझा और उसके बाद में हमने ऑक्टल समझा। आज हम हेक्साडेसिमल पे चर्चा करने वाले हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम छः डिजिट पर आधारित है। 0 to 9 टोटल 10 अंक होते हैं और उसके बाद में A to अब तक 5 अंक। इस प्रकार से 6 अंक। इस प्रकार से हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होते हैं। 0 से 9 तक तो यही चलते हैं और 10 के लिए A आता है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F आता है। इस प्रकार से टोटल 16 डिजिट पर आधारित संख्या होती है, जिसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अंक हैं हेक्साडेसिमल 16 की पावर में चलता है। जिस प्रकार से हमने बाइनरी नंबर में 1 से 2 स्टार्ट, इसी प्रकार से हम इस संख्या के अंदर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में 16 से मल्टीप्लाई होगा। ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16 हो गए और 16 को 16 से करेंगे तो 256 होंगे और 256 को 16 से करेंगे तो 4096 होंगे। इस प्रकार से ये चलता रहता है। अब कोई भी हमारे पास में मान लो डेसिमल संख्या है, डेसिमल संख्या हमारे पास मान लो 75 है। 75 है तो अगर इसका हेक्साडेसिमल बनाना है तो इधर उसी प्रकार से हम इस जो अंक लिखे हैं इनके आधार पे देखते हैं। कभी 256 इसमें आ नहीं सकता है, अतः इस संख्या को हम नहीं ले सकते। लेकिन 16 कितने आ सकते हैं तो 16 4 आ सकते हैं। 4 का मतलब 16 × 4 यानी कि 64 हो गए। 16 × 4 बराबर 64 हो गए। तो हमने 16 4 ले लिया है। 4 लेने के बाद में संख्या हमारे पास देखो 11 बचती है। तो 11 के लिए यहाँ मैंने बताया 11 के लिए क्या लिया जाता है, B लिया जाता है। तो A कितने आ सकते हैं, 1 11 आ सकते हैं। इस प्रकार से 4 को तो हम 4 लिखेंगे और 11 को हम B लिखेंगे, यानी कि हमारे पास हेक्साडेसिमल 75 का डेसिमल था और इसका हेक्साडेसिमल आ गया है 4B। इसी प्रकार से मान लो हमारे पास 280 है, कोई संख्या हमारे पास 280 है तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे अब देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे तो अंकों में क्या है कि 4096 आ नहीं सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से 256 देखते हैं तो 256 एक बार ही आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो 256 के नीचे हम 1 लगा देंगे और 280 में से इसको घटाएंगे तो संख्या हमारे पास रहती है 24। अब 16 कितने आ सकते हैं, 24 के अंदर 16 कितने आएंगे, 16 × 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, अतः बड़ी संख्या हो जाएगी। अतः एक बार ही आ सकता है 16 आने के बाद में संख्या क्या रह गई हमारे पास है 8 रहती है। 16 के नीचे हम 1 लगा देंगे और 8 कितने आ सकते हैं, 1 8 आ सकता है। तो इस प्रकार से 8 एकम 8 होते हैं और संख्या हमारे पास 280 जो डेसिमल संख्या थी उसका हेक्साडेसिमल आ जाएगा हमारे पास 118। इसका आधार कितना रहेगा 16। हेक्साडेसिमल का आधार हमेशा 16 ही रहता है और 16 की पावर में चलता है। अब हम इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल संख्या में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कोई भी हमारे पास संख्या है, मान लो 4F दे रखा है, 3F दे रखा है,
3 अप दे रखा है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3 अप है मान लो और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम उसी प्रकार से 1 से स्टार्ट करेंगे और उसका 16 गुणा करेंगे। 16 एकम 16, 16 को 16 से करेंगे 256 होगा, 256 इंटू 16 करेंगे तो 4096 होगा। इस प्रकार से हमारे पास ये संख्या आ जाती है। और हमारे पास 3 अप है, इस 3 अप को यहाँ इसके नीचे रख देंगे 3 अप इस प्रकार से। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 को तो 3 लिखा जाता है। अप की जो संख्या है हमारे पास यहाँ देखते हैं, अप का वैल्यू जो है 15 होती है, तो हम यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48 होता है। और 15 एकम 15 होता है। 48 और 15 कितने हो गए हमारे पास, 3 और 6, 3 आंसर आता है हमारे पास में। इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4b का, जो हमने करके देखा था, हेक्साडेसिमल बना के देखा था। तो हम इसके नीचे इसी प्रकार से संख्या लेते हैं 1, 16, 256 और 4096। और हमारे पास संख्या है 4b। 4b को हम करेंगे कन्वर्ट, तो इसके नीचे हम रखेंगे तो संख्या जो है 4 और b आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। b की वैल्यू जो होती है c होता है, b की वैल्यू 11 है। 11 है तो हम यहाँ पे 11 करेंगे और 16 इंटू 4 64 प्लस 11 संख्या आती है 75। इस प्रकार से हमारे पास डेसिमल संख्या आ गई है 75। तो ये हमने नंबर सिस्टम हमने देखा, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा, तीनों प्रकार के नंबर। डेसिमल संख्या तो हम सभी जानते हैं, मैथ के अंदर हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनके अलावा जो तीनों नंबर है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल सिस्टम है, अलग अलग से हमने देख लिया। इसको हम संयुक्त रूप से फिर लेके आएंगे आपके सामने। धन्यवाद आज के लिए।